प्रवाहित होने जा रही है। भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक में प्रथम प्रार्थना में व्यास जी महाराज कहते हैं ते ब्रह्म हृदयादिकवये मोहयन्ति यत्सूर्यम् तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र शरीरोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अब जो प्रथम दिन से कथा सुन रहे हैं वो आधा श्लोक अर्थ जान रहे होंगे। ये किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? सत्य की प्रार्थना कर रहे हैं। न राम की किया, न कृष्ण की किया, न राम की, किसी देवी देवता का प्रार्थना नहीं किया महाराज। आज इस सृष्टि में जितने भी ग्रंथ हैं उन प्रत्येक ग्रंथों में जब उसका शुभारंभ होता है तो किसी देवता की स्तुति की जाती है। किसी ग्रंथ में राम की, किसी ग्रंथ में कृष्ण की, किसी ग्रंथ में हनुमान की, किसी ग्रंथ में गौरी गणेश भगवान की। परंतु दुनिया में श्रीमद् भागवती एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर के उच्चारण नहीं किया गया, जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं किया गया। भागवत की स्तुति किया गया तो केवल सत्य की। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो कहा सत्यम परम धीमहि। ध्यान देकर के सुनना महाराज। हमारे शास्त्र कहते हैं ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो कहा मंगल मध्यानि मंगल अंतानि शास्त्राणि पठन्ति आयुष्मद पुरुषाणि भवन्ति वृद्धियुक्ताः। शास्त्रकार कहते हैं कि जो तीन मंगलाचरण वाले ग्रंथ को, तीन मंगलाचरण वाले पुराण को जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक पठन करता है, उसका श्रवण करता है, वो वीर पुरुष होता है। आयुष्मद पुरुषाणि वह महाराज जो वैदिक प्रार्थना किया गया जीवी में सर्वदशकम हे पिता परमात्मा में 100 वर्ष तक जीऊं। अगर वो इस दिव्य ग्रंथ का अवलोकन करता है महाराज तो वह हजारों वर्ष तक क्या, जिस प्रकार से हमारे ऋषि महर्षि लोग जीवित रहा करते थे। किसी ने कहा ना कि ऋषि हजारों वर्ष तक तपस्या में नहीं, सत्य था ये, कोई झूठी बात नहीं। क्योंकि ऐसे महापुरुषों, ऐसे सत्संग रूपी भागवत रूपी ज्ञान गंगा का सदुपयोग किया करते थे, तभी तो हजारों वर्ष रहा करते थे। तो शास्त्र कहता है वो वीर पुरुष बनता है, वो आयुष्मद पुरुष बनता है, उसकी बुद्धि प्रबल होती है, बड़ी तेज हो जाती है उसकी बुद्धि। तो भागवत में 3 बार मंगलाचरण किया गया है। व्यास जी ने किसी देव की वंदना नहीं की, प्रारंभ में सत्य की वंदना की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में महात्म के प्रार्थना किया और दूसरा भागवत के प्रथम स्कंद में जब प्रवेश किए तब पुनः प्रार्थना किया, मंगलाचरण किया और अंत में भगवान से प्रार्थना किया सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो 3 बार वेद व्यास ने प्रार्थना किया। ऐसे महापुरुष के दिव्य ग्रंथ का हम लोग क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि भागवत में
जो भी कुछ है वो सब सत्य है, असत्य नहीं है। भगवान का साक्षात रूप है महाराज। इसका अवलोकन करें। एक काशी में ब्राह्मण रहते थे, बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे और साथ में अनवरत श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। पत्नी ने कई बार ब्राह्मण को काम धंधे के लिए बाहर भेजना चाहा, पर ब्राह्मण देवता का मन काम धंधे में न लगकर केवल भागवत पारायण पाठ में लगे रहते थे, केवल भागवत पारायण। जिस प्रकार से हमारे आचार्य लोग पारायण पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ संस्कृत का। हमारे साथ में आचार्य लोग कितना सुंदर मेहनत से सुन रहा था, कितना सुंदर जो है पाठ कर रहे थे हमारे आचार्य देवानंद जी, आकाश जी। ये सब जितने लोग आए हैं यहाँ, ये कोई सकल बिठाने नहीं आया है। ये सब केवल श्रीमद् भागवत के दिव्य ग्रंथों का पाठ करके आपको पुण्य प्रदान करने के लिए आया है। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। शुरू में संकल्प हो जाता है कि ब्राह्मण जो भी कुछ करता है वह 9 दिवस तक अपने लिए नहीं करता। अगर वो अपनी संध्या भी करेगा महाराज, अगर एक दाना जब भी करता है तो केवल अपने यजमान के लिए करता है। जो भी कुछ करता है उस सब कुछ यजमान के लिए करता है। मैं 4 घंटे 5 घंटे आपको कथा सुना रहा हूं, ये भी तो यजमान के लिए। हमारे आचार्य लोग पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ आपको सुना रहे हैं संस्कृत में, वो किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपके कल्याण के लिए। तो ब्राह्मण देवता का मन जो है काम धंधे में लगता था,